पहले अरशद एक आम लड़का था और अब वो दुआ का पापा बन गया। मेरा कोई ज़हन नहीं था सोशल मीडिया पे आने का। 20वीं वीडियो के बाद की कोई वीडियो थी जो मुझे खुद भी देख के अच्छा फील हुआ कि यार बड़ा वीडियो बनी है। 15-20 सालों की जो जमा पूंजी थी वो 2 लाख ही थे, उसमें से 1,25,000 का मैंने मोबाइल लिया। सोशल मीडिया पे पता है आपको सच से ज़्यादा झूठ ही चलते हैं। रजब भट्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं आप या डक्की? नहीं, उनमें से मेरा फेवरेट कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे उमर चीमा कहते हैं। आप देख रहे हैं पाक 24/7। आप सब दोस्तों को बड़ी ईद की बड़ी खुशी बहुत मुबारक हो। इस ईद के ख़ास मौके पर मेरे पास यूट्यूब इंडस्ट्री के बड़े आदमी मौजूद हैं। ये आदमी तो बहुत बड़े हैं लेकिन इंतहाई हम्बल, इंतहाई डाउन टू अर्थ, और इन्होंने इतनी बड़ी फील्ड को, इतनी बड़ी स्पेस को डिस्कवर किया है कि जब आप इनके आइडियाज़ को, इनके इंटेलेक्ट को, इनकी बातों को सुनेंगे तो आप इनके कंटेंट के साथ साथ इनकी शख्सियत, इनके ख्यालात के भी फ़ैन हो जाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं दुआ के पप्पा अरशद रीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दरअसल अब तो आप भी कहेंगे दुआ के पप्पा, ज़ैनब के पप्पा नहीं कह सकते थे। क्या हाल अरशद भाई? ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक आम अरशद नाम का लड़का मदरसे में पढ़ता है, मदरसे से फारिग तहसील होता है, और फिर उसके बाद उसकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट कहाँ से आता है, वो क्या ऐसा डिस्कवर करता है कि वो दुआ का पप्पा बन जाता है? पहली बात तो ये है कि मैं फारिग तहसील नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, और वो मदरसा में पढ़ा हूँ। स्कूल में मैं बहुत थोड़ा पढ़ा हूँ, तो लेकिन अभी तक मेरी जितनी मालूमात है वो मदरसा की वजह से ही है, और मदरसा के उस्तादा की सोहबत की वजह से ही है। हाँ जी, और वो रंग जो है हमारे कंटेंट में नज़र भी आता है। लेकिन ये है कि पहले अरशद एक आम लड़का था और अब वो दुआ का पापा बन गया। यहाँ तक का सफ़र जो है ये तो भाई सालों का है जी, बताने के लिए भी साल ही चाहिए। मुख्तसर ये है कि मेरा कोई ज़हन नहीं था सोशल मीडिया पे आने का। छोटे भाई के इसरार की बिना पे मैं सोशल मीडिया पे आया, लेकिन जब सोशल मीडिया पे आया तो मैंने कहा भाई अपने हाल उलिये को भी मद्देनज़र रखते हैं, तो उसको लेके चलते हैं कि सोशल मीडिया पे अब हमने क्या करना है। कोई ऐसा काम नहीं करना कि जो मेरी तरह के लोग दिखते हैं, मौलवी दाढ़ी वाले, वो हमारी वजह से शर्मिंदा ना हो। हाँ जी, या हम उनकी शर्मिंदगी का बायस ना बने। या बेगम पर्दा करती है तो जो बाकी औरतें करती हैं, तो बेगम से इस तरह का कोई सोशल मीडिया पे काम ना लिया जाए कि बेगम की वजह से इस तरह की औरतें शर्मिंदा हों। तो बस ये सोच के मैंने जहन में मेरे फिर एक आइडिया आया कि क्यों ना ये तुर्की और बाकी ममालिक जो है फ़िल्में बनाते हैं अम्बिया कराम पे, तो वो तो बड़े पैमाने पे बनाते हैं, क्यों ना हम छोटे पैमाने पे बनाएं कि एक इस्लामिक फैमिली है, वो रोज़ाना की ज़िंदगी कैसी उनकी गुजरती है। तो आटा गूंद रहा है और रोटियां पक रही हैं, झाड़ू दिया जा रहा है घर में, बच्चे आपस में कोई तरबियत के तौर पे छोटे छोटे प्रोग्राम हो रहे हैं, और डांट डपट हो रही है, सुबह होती है शाम हो जाती है। बस इस तरह का कंटेंट मेरे जहन में आया कि हम बनाते हैं कि अपने इस्लामिक कल्चर को, जो हम पढ़ते थे किताबों में, तारीख़ों में, और उलमा से मस्जिद में जुम्मा के दिन सुनते भी हैं कि पहले जी हमारे असलाफ़ इस तरह के होते थे, तो मैंने कहा चलो उनको कॉपी करते हैं, एक फ़ैमिली बनाते हैं इस तरह की। तो वो मैंने बनाया कंटेंट इस तरह का जो लोगों को पसंद आया। तो अच्छा बस ये भाई, दुआ के पापा बन गए। सोशल मीडिया की एक सेंस होना या पता होना कि ये हाँ म्यूज़िक लगेगा, यहाँ कट लगेगा, ये सेंस आपके भाई की थी? हाँ, नहीं भाई की नहीं थी, वो उनके मशवरे भी होते हैं इसमें, लेकिन क्योंकि मैं रोज़ाना इस पे काम कर रहा हूँ, ठीक, तो अपनी वीडियो की जो परफॉर्मेंस है वो मैं देखता हूँ, बाकी लोगों के कंटेंट को भी स्टडी करता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे पता है कि ये जो है ना सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे नहीं चलती, ये यूट्यूब पे चल जाती हैं। ठीक, यानी मुशाहिदा अच्छा था हाँ, आपका ये उस एतबार ये से। मुझे मैं 1-2 दफ़ा चीज़ को देख के वो उसको फॉलो कर लेता हूँ। ठीक, तो अच्छा, अभी जून 2025 चल रहा है, कितना अरसा पहले आपने इस सफ़र का आगाज़ किया था? अगर देखा जाए शमसी लिहाज से तो 2 साल ही हुए हैं, कमरी लिहाज से मेरा ख्याल है 2 साल और 1-1.5-2 माह हो गया हमें। ठीक, तो कब पहली वीडियो वायरल हुई और आपको लगा कि भाई अब कुछ जो है ना सिचुएशन बनने जा रही है, मामला सूरत हाल बनने जा हाँ, रही है? मेरा ख्याल है वो 20वीं वीडियो के बाद की कोई वीडियो थी, ठीक, जो मुझे खुद भी देख के अच्छा फील हुआ कि यार बड़ा अच्छा बना वीडियो बनी है।
तो उसके बाद मुझे लगा कि यार ये काम हमें ना करना चाहिए। और उस पर कितने कितने व्यूज़ थे उसके ऊपर? हाँ, उसके ऊपर जो थे ना वो 1.5-2 घंटे में वो मिलियन से ऊपर थी। अच्छा। तो फिर उसके बाद, क्योंकि उससे पहले मैं आम से मोबाइल के साथ ही काम कर रहा था, तो जब वो मैंने देखा ना कि यार ये तो अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, अच्छा वीडियो चल गया ये, तो मुझे खुद भी अच्छा लगा यार कितनी मज़ेदार वीडियो बनी है। तब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं था? नहीं था। ठीक, तो आपने शायद उसके बाद फिर जॉब भी छोड़ दी? अब वो तो ये है कि फिर मैंने कहा कि चलो इसमें ना थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो पैसे टोटल मेरे पास कोई 15-20 सालों की जो जमा पूंजी थी वो 2 लाख ही थे। ठीक। उसमें से 1,25,000 का मैंने मोबाइल लिया, अभी उधर ही पड़ा हुआ था, वो पता नहीं एक्स मैक्स है, पता नहीं क्या उसका नाम है, आईफोन हाँ, है, ठीक। वो मैंने लिया। और वो अपने कंटेंट जो मैंने वो देखा ना, तो मुझे वो इतना मैं उस पर मुतमईन था कि वो जिससे मैं मोबाइल ले रहा था ना वो छोटे भाई का दोस्त था। तो वो कहने लगा अरशद भाई थोड़े को 2 लाख है तो यार 1,25,000 का तुम मोबाइल ही ले लेना गए हो ते करोगे कि पीछे काम में ना बने आते की करोगे। बच्चों की जिम्मेदारी थी, माशाल्लाह 5 बेटियां थी, 2 बेटे थे। तो मैंने कहा यार एक वक्त आएगा और बहुत जल्द आएगा, तुम देखोगे कि ये हमारा कंटेंट चलेगा। ये नहीं वियन था और एतमाद था इसके बाद। हाँ, एतमाद था। और तो जॉब छोड़ने वाली मोटिवेशन, एक हौसला, ये कब पैदा हुआ? पैसे तो आपने खर्च दिए, जमा पूंजी तो लुटा दिया आपने। हाँ, वो जब मेरी पहली इनकम आ गई थी ना यूट्यूब से, तो फिर पहले तो यकीन ही नहीं था कि लोगों से सुनते थे। मैंने कहा हम हवा में बातें करते होंगे, सोशल मीडिया पे पता है आपको सच से ज़्यादा झूठ ही चलते हैं। तो यकीन नहीं था कि आ जाते हैं, यहाँ तक कि अकाउंट में आ गए। छोटे भाई ने कहा जाओ थोड़े अकाउंट से आ गए नहीं तो लै वो। मैं जाते हुए भी ये सोच रहा था कि यार झूठ ही होना यार। क्या थी पहली इनकम? पहली इनकम 2 लाख और मेरा ख्याल 70,000। और आपने हमेशा से शॉर्ट्स ही बनाए हैं, अब आगे तो लॉन्ग वीडियोस आपने स्टार्ट कर दी? अब नहीं, वो भी 2-2.5 महीने 3 बाद ही हम एक व्लॉग डालते हैं। स्टार्ट में हमने व्लॉग भी रूटीन पर डालते थे 1-2 दिन बाद ही, लेकिन शॉर्ट्स पे हम रोज़ाना ही काम करते हैं। अच्छा, हम वीडियोस में देखते हैं कि आपने 2 बेगमात वाला कॉन्सेप्ट भी दिया। हाँ। तो ये थोड़ा सा अगरचे पर्सनल क्वेश्चन है, आप सवाल का जवाब देना चाहें, बेगमात की तादाद कितनी है अरशद साहब की, और टोटल बच्चों की तादाद कितनी है? क्योंकि 3 तो हमें नज़र आते हैं कैमरे पे। चलो पहले बच्चों की तरफ आते हैं, हालांकि वो बाद वाला मौजू है। अच्छा, बच्चे मेरी माशाल्लाह 5 बेटियां हैं और उनमें से 3 बड़ी बेटियां जो वीडियो में नहीं आती वो मुअल्लिमा है। ठीक। और 2 बेटे हैं। एक बेटा वो जो कैमरा मैन है हमारा, एक बेटा मोहम्मद है जो वीडियो में आ जाता। बस ये फैमिली है। और बेगम मात जो है वो बेगम है, जमा कोई नहीं है, वाहिद ही है, एक ही बेगम है। इस्लामाबाद में पीटीवी पे थे हम, तो एक डॉक्टर कहने लगी अरशद भाई आपने वाकई दूसरी शादी कर ली है? मैंने कहा नहीं, मैंने एक ही की है। तो वो जो वीडियो में नज़र आती है 2 हैं। तो मैंने कहा यार वो तो हम 50 भी बना लेते हैं, तो वैसे मेरी एक ही बीवी है। वो कहने लगी या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं तो ना भी कोस दी रही हैं। असल में ये चीज़ है कि हमारा जो कंटेंट है ना वो सादा सा है, सिंपल सा है, और ना ऐसा लगता है कि रियल सा है। तो जो भी हम वीडियो में दिखाते हैं लोग समझते हैं ये सच्ची है, झूठ नहीं है। तो इस वजह से ना लोगों ने सही समझा। उसमें तो हमने ये मैसेज दिए थे कि अक्सर लोगों के पास जब पैसा आता है तो वो दूसरी शादी का सोचते हैं, शोहरत आती है फिर भी दूसरी शादी का ज़्यादातर लोग सोचते हैं। फिर ये भी होता है कि जब दूसरी शादी करते हैं पहली को छोड़ देते हैं। फिर ये भी होता है कि दूसरी शादी करते हैं तो दोनों बीवियां आपस में लड़ती हैं। तो उस पर हमने कई एंगल से वो मैसेज दिए थे। तो जाहिर है अगर 2 बीवियों पे कोई मैसेज देना है तो 2 बीवियां होनी तो चाहिए, लेकिन वो एक ही थी जिनकी हमने 2 बना ली। अच्छा, यानी वो आपकी बेगम ही, हमारी भाभी ही एक्चुअली वो डबल कैरेक्टर करती है। तो ये जब आपने आइडिया पहली दफ़ा डिस्कस किया हमारी भाभी के साथ कि मैं कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि 2 बीवियां होनी चाहिए, तो अब फिर पहली चीज़ आपको क्या पड़ी उनसे? उन्होंने तो कोई एतराज़ नहीं किया। अच्छा, नहीं कोई ऐसा मसला, वो कौन सा हकीकत है जी, हकीकत होता तो कुछ कहेंगे। तो अभी मैं वो फिलहाल अभी इसका कोई इरादा भी नहीं है? नहीं कोई इरादा नहीं है, दूर दूर तक नहीं सोचा है। लेकिन ये है कि ये बुरी चीज़ नहीं है, बस ये उस बंदे के लिए ऑप्शन है अल्लाह ताला की तरफ से, जो 2 में या 3 में या 4 में अदल कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, वो उसके लिए इजाज़त है, वो करे।
और मुझे कोई आइडिया नहीं है, जब तक हम करेंगे नहीं कैसे आइडिया होगा कि मैं कर सकता हूँ या नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत होता है ना यार, मेरी आदतें किस तरह की हैं, या घर वाले या दोस्त ही मशवरा दे देते हैं भाई तेरे वास्ता रोग नहीं। अच्छा अरशद भाई, इस वक्त आप कार्टून नेटवर्क, ओवरऑल जो पूरा कार्टून नेटवर्क है उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर देखे जाते हैं, और ज़्यादातर ऑडियंस आपकी बच्चे हैं, ज़रा आपके यूट्यूब स्टैट्स बताते होंगे। तो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद अब आगे कुछ विजन्स, कुछ इरादे हैं कि इसको फर्दर किस तरफ लेके जाया जा सकता है, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के हवाले से क्या इरादा रखते हैं? ये चले जो कुछ भी अभी तक हुआ है अल्लाह ताला का करम ही है, लेकिन हमारे जहन में पहले दिन से लेके आज भी यही है कि हमने ना वीडियो बनानी है और इस तरह बनानी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। उसमें हम काफ़ी चीज़ें मैनेज करते हैं, डायलॉग हैं, ऑडियो है, कैमरा मैनिंग है, और ये उसके मुख्तलिफ़ एंगल से सीन है, तो वीडियो क्वालिटी है, हाँ जी, और स्क्रिप्ट है, तो ये सारी चीज़ें हम देख के लेके चलते हैं उनको। लेकिन ये है कि आज भी हमारा यही है कि भाई हमने अगर 20 डायलॉग लिखते हैं तो उनमें 2-3 ज़रूर हमने ऐसे रखनी है जिनका ताल्लुक़ बच्चों की तरबियत से है, हमारे दीन से है जी। और बाकी भी जो 17-18 है ना, वो भी कोई बेदीनी वाली बातें वो भी नहीं है, वो रोज़मर्रा की आम रूटीन की घरेलू बातें, और वो उसको लिंक करने में भी काम आती है। हाँ, फ़न भी है हमारी वीडियो में, मज़हब भी है हमारी वीडियो में, दुनिया भी है हमारी वीडियो में, और ये है कि संजीदगी भी है हमारी वीडियो में, गाँव की सादगी भी है हमारी वीडियो में, कभी वो शहरी चलाकी भी उसमें आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम लेके साथ चल रहे हैं। इसके अलावा ये नहीं हम चाहते जी कल को हम इनको बहुत बड़े ड्रामे बनाएंगे, इस पर कोई फिल्में बनाएंगे, ये हमारा कोई ज़हन नहीं है वैसे अभी। बाकी फ्यूचर में क्या कुछ होता है अल्लाह वो मालिक है, को जहाँ पता है। अच्छा मैं अभी आप इनकम की बात हुई, आपने बताया कि पहली 2 लाख रुपया समथिंग थी, तो एक बड़ा जेनेरिक क्वेश्चन है 2,70,000 इस वक्त जो आपकी इनकम है माशाल्लाह से, तो इससे ये कितनी है, इसका आप जवाब इस तरह से दे दीजिएगा कि वो कितनी आल्टो जो है वो आप ले सकते हैं एक महीने में? आल्टो की मशहूरी कर दी चले अच्छा, कितने तो किनाल का घर बना सकते हैं? हाँ, वो तो थोड़ी चलो 80-10 देता है, उन बहुत ही नहीं ना दसनी क्यों या तुम भाई रफ एस्टिमेट थोड़ा क्या मोटिवेशन के लिए। हाँ जी, ये कि अल्लाह का करम है माशाल्लाह, वो उससे मेरा ख्याल 10-20 गुना ज़्यादा ही है पहली जो इनकम थी। ठीक, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। 2 × 10 कर लें हम, एक सादा कर सकते हैं हम बेफिक्र मैं तो कर सकता हूँ, आप भी रजामंदी के साथ। अच्छा मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा आपसे कि पहली मर्तबा आप कंटेंट तो बना रहे थे और अब भी बना रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दें, पहली मर्तबा जब किसी ने कहा कि मैंने आपके साथ सेल्फ़ी लेनी है, या दुआ आपके साथ नज़र नहीं आ रही उसके साथ सेल्फ़ी लेनी है, तो ये वाला फीलिंग, ये वाला वाक़या मैं जानना चाहूँगा आपसे। अच्छा इसमें ना, क्योंकि हम ना गांव में भी नहीं रहते, लोग शहरों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, हम गांव में भी नहीं रहते, हम डेरे पे रहते हैं जी, उधर हमारे अकेले लोगों का घर है। ठीक, और ये फीलिंग अभी तक भी हमें नहीं आई कि बट अब तो आप सोशल बड़े वायरल हैं, बड़े मशहूर हैं, लोग हमें भाई जानते हैं, और अब भी हमें ये लगता है कि हम ना बस घर में बैठ के ना वीडियो बनाते हैं, बाहर निकलते हैं वैसे लोग मिलते हैं, हम कहते हैं सेल्फी वगैरह, वो वाली फीलिंग नहीं है अभी तक हमें कि यार हम बड़े फेमस लोग हैं। और लेकिन यकीनन लोग सेल्फीज वगैरह तो लेते पहली मर्तबा कब किसी ने आएगा क्या? उसमें फिर ये होता है क्योंकि हमारे जहन में ना यही है कि हमें कोई नहीं जानता। जिस तरह हम घर में अकेले रहते हैं ना, बस वो ना फितरत में आ गई ना ये चीज़ कि जिस तरह हम घर में अकेले हैं ना, शायद इसी तरह हम अकेले हैं, कोई जानता नहीं है हमें, जिस तरह साथ भी कोई हमसाया नहीं है। लेकिन जब बाहर निकलते हैं ना तो फिर थोड़ा ये एहसास होता है, नहीं यार लोग की बेंदे ने साड़ी वीडियो जानते ने सानू। अच्छा, आप इस यूट्यूब इंडस्ट्री में आने से पहले क्या जॉब करते थे, काम क्या करते थे आप? मैं गोलकीपर ग्लव्स की स्टिचिंग का करता था काम। ठीक, तो फिर वो जो है ना, जब पहली इनकम आई तो फिर मैंने छोड़ दिया, लेकिन उससे पहले तकरीबन 2.5-3 महीने मैं रात को वीडियो बनाता था और दिन को काम पे जाता था। ठीक। अच्छा, चूँकि कुर्बानी का समय है तो मैं चाहूँगा कि आपसे इस बारे में भी सवाल हो। जॉब वगैरह आपने ज़्यादा शुरू कर दी थी यूट्यूब काम शुरू करने से भी पहले, तो पहली कुर्बानी अरशद साहब ने क्या की थी? जैसे मैं अपना बताऊँ तो मैंने पहली दफ़ा कुर्बानी के लिए भैंस में इसमें गाय में हिस्सा डाला था। मैं ऐसे आपका पहली दफ़ा मैंने बकरा
हमने ज़िबा किया था माशाल्लाह। बड़ी ईद पे, और वो जब ज़िबा किया तो फिर उसका गोश्त लिफाफों में बंद करके, तो उस वक्त उस ईद पे अल्लाह ने हमें वो वैगनार भी दे दी थी, उसमें रख के फिर मेरे जितने रिश्तेदार थे ददियाल के, उनके घरों में मैं दे यानी दिया। माजी करीब ही की बात है कि आपने पहली हाँ जी। कुर्बानी जो अपने ये 100% हो पिछली से पिछली ईद की बात है, बड़ी ईद की। हाँ, अब तो माशाल्लाह से हाँ आपके जी। पास बड़ी गाड़ी है। तो क्या इस दफ़ा क्या है? इस दफ़ा हमारा ज़हन है कि हम ना कोई बच्चा करेंगे, अगर ना किया तो 2 बकरे करेंगे, तो वो भी जड़े ना मिल के खावांगे, क्यों जी? हाँ जी, मकसद है साढ़ा खाना। ऐसे आए हुए हैं इंशाल्लाह को मकसद पूरा करेंगे। अच्छा, मैं अरशद भाई, हज का या उम्रे का कभी इत्तेफाक हुआ है? हाँ, उम्र का इत्तेफाक हुआ है, बल्कि मैं जिधर जॉब करता था, बिलाल साहब उस कंपनी के ऑनर थे, बहुत ही नफीस और शानदार आदमी थे और बड़े ही समझदार और संजीदा थे। उन्होंने एक ख्वाब देखा था कि मैं ना अपने सारे एम्प्लॉइज़ के साथ ना, वर्कर के साथ बैतुल्लाह में हूँ। हाँ जी, तो मेरा ख्याल है उन्होंने किसी से पूछा होगा कि इसकी ताबीर क्या है या नहीं पूछा, ये बस उन्होंने इतनी बात बताई कि मैंने जब वो ख्वाब देखा तो मैंने ये नीयत की कि मैं हर साल अपने 2 या 3 या 4 वर्करों को उम्रा पे भेजा करूँगा। तो जब उन्होंने इसका स्टार्ट लिया तो सबसे पहले उन्होंने मुझे भेजा और एक और भाई थे उनको भेजा। माशाल्लाह। अब हर साल वो अपने वर्कर में से 3-4 लोगों को उम्रे के लिए भेजते यानी हैं। तो विद फैमिली और या हमारी हाँ, बेटियों उम्रा बच्चे की के जो साथ? सादत नसीब हुई उसमें वो जो बिलाल साहब थे हमारी कंपनी के ऑनर जो थे, उन्होंने वो उम्रा करवाया था। लेकिन अभी मोहम्मद ने, ज़ैनब ने, दुआ ने, मेरी वो नीयत थी कि हम जाएं उम्रा पे ये रमज़ान से पहले, और हमने जाना भी था। वो फिर वो रमज़ान ट्रांसमिशन आ गई और भी बाकी वो अभी पासपोर्ट हमारे वो लेट हो गए, दुआ का वो बेफाम बनने वाला था, फिर और भी 2-4 मसले मसाइल बन गए, फिर हमने वो हज शुरू, फिर उसके बाद ये तो करते कराते हमने सोचा कि चलो बड़ी ईद के बाद जाएंगे इंशाल्लाह। यानी अब आप इंशाल्लाह जाने वाले हैं। इंशाल्लाह। तो यकीनन हज हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पे ज़िंदगी में एक दफ़ा फ़र्ज़ है। जी, तो वो भी अब तो अल्लाह ने आपको साहिब जी, इस्तिताअत किया, इंशाल्लाह, उसका भी इरादा रखते हैं। अल्लाह तौफीक तो दे। ये जब पहली दफ़ा वो नज़र पड़ती है काबे पे और वो एक एहसास होता है, एक वो आपसे जानना चाहूँगा। सेकेंडली इसी सवाल में इजाफत कि जब फैमिली के साथ जाएंगे तो क्या ख्वाब सोचा हुआ है, देखा हुआ है कि इंशाल्लाह हज पे अल्लाह आपको पूरी फैमिली को लेके जाए, तो ये करना है वहाँ पे जाके? हाँ, ये दोनों पहले जब मैं गया था ना उम्रा के लिए, तो मेरी जो फीलिंग थी ना है वो ये था कि मैंने, क्योंकि हदीस में भी लिखा और लोग भी कहते रहते हैं कि जब पहली वो नज़र पड़ती है ना काबा पे, वो अलग की फीलिंग है। और ये तो हदीस में आता है कि पहली जब नज़र पड़े हरम पे, तो बैतुल्लाह पे, तो जो भी दुआ करें वो कबूल होती है नहीं। लेकिन मेरी फीलिंग ये थी कि मैं जब वो करीब जा रहा था ना, साथ साथी थे वो बता रहे थे जी बस आने वाला है, आने वाला है, वो बैतुल्लाह हरम आने वाला है, आने वाला है। तो मेरे अंदर ये फीलिंग थी कि बस ना हम जितने गुनाहगार हैं, तो यहाँ हो सकता है कोई अजाब आ जाए मुझ पे, या अल्लाह इधर ही ख़त्म कर दे कि भाई इतने बड़े गुनाहगार इधर नहीं दाखिल हो सकते। तो लेकिन बाहर आ अल्लाह गया तो कि अल्लाह ताला का ये शफीक है, अल्लाह तो ज़रफ़ है, वो इतना रहमान है, रहीम है कि बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए उसके यहाँ गुंजाइश है। क्या दुआ निकली पहली मरतबा जब फिर काबे पे नज़र पड़ी फाइनली? वो मेरे भाई थे मुझसे छोटे, तो वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उस वक्त डिस्टर्ब थे अपनी फैमिली को लेके, तो उसके लिए मेरे मुंह से दुआ निकली। तो अब जब जाएंगे फिर बच्चे जब साथ मैं- होंगे इंशाल्लाह, हाँ जी, अब क्या? अब हमने क्योंकि फैमिली के साथ जाना है, तो ये हमने नियत किया कि अगर हमने उधर कोई हम रहे 1 महीना या 20 दिन या 26 दिन, तो हम ना उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे जो है ना वो कंटेंट बनाया करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, अभी आपने रमज़ान ट्रांसमिशन का जिक्र किया, तो रमज़ान ट्रांसमिशन में आप गए? जी जी, कहाँ, कौन सी ट्रांसमिशन में गए? पीटीवी पे था ना हमारा। अच्छा, तो वसीम बादामी साहब से आपका हुआ रब्ता? वसीम बदामी साहब से नहीं, कभी नहीं हुआ, नहीं। ठीक है। तो वैसे है इरादा बच्चों का, आपका एक ख्वाहिश है कि बदामी साहब वाले सेट पे भी जाना है? नहीं, ख्वाहिश हमारी किसी पे सेट पे भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपने सेट हैं।
लेकिन अगर कोई बुलाए तो उस पर हम सोचेंगे सारे हमारे भाई हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उनकी रमज़ान ट्रांसमिशंस में वो शिराजी बच्चा जाता है, वो अहमद शाह एक बच्चा है वो जाता है, फिर अभी वो एक बाबा बाबा करके बलूचिस्तान का बच्चा है छोटा प्यारा, वो भी गया। एक तनकीद होती है रमज़ान ट्रांसमिशंस पर और सोशल मीडिया पर बच्चों की प्रेजेंस के हवाले से कि कल कला ये जब सोशल मीडिया पर आएंगे तो इनका फ्यूचर उस तरह से नहीं रहेगा, सोशल मीडिया की शोहरत की इनको एक लत लग जाएगी। इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं भी एक दफ़ा इस्लामाबाद गया था तो वहाँ ना एक बंदे ने मुझसे पूछा कि क्या आपको ये नहीं लगता कि बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है वीडियो के चक्कर में? मैंने कहा यार हम तो कोई ऐसी वैसी वीडियो बनाते नहीं हैं, बल्कि हम जो वीडियो बना रहे होते हैं उसमें हमारे बच्चे बहुत कुछ सीख लेते हैं। इसी तरह जब बन जाती है, जो लोग देखते हैं, जिनके लोग बच्चे जिनके देखते हैं वो भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। हाँ, ये है कि हमारा इतना बड़ा कोई लंबा चौड़ा काम ही नहीं है कि बच्चे सुबह उठते हैं और बस शुरू हो जाते हैं तो रात सोने तक वीडियो बनाते रहते हैं। उसमें बच्चे स्कूल भी जा सकते हैं, सपारा पढ़ने भी जा सकते हैं। इसी तरह वो खुसूसन जो वसीम बदामी साहब का जो प्रोग्राम है उसमें भी यही बातें होती हैं, दीन की होती हैं, कुछ दुनिया की अच्छी अच्छी, वो बच्चों को एंजॉय के लिए। मेरा ख्याल है कोई उसमें कोई बुरी बात नहीं होती। तो ये एक महीना होता है बस, सारा साल वो थोड़े लगे रहते हैं। और मेरा इस पे ये टेक है कि बच्चों को साथ साथ तरबियत के तौर पे ये बताना चाहिए कि ये एक आर्जी दुनिया है, मतलब क्योंकि अक्सर ये होता है कि बच्चा बचपन में ही शोहरत का आदी हो जाता है, बड़े होकर ज़ाहिर है चूँकि फेस चेंज हो जाता है, फिर वो लोग उस तरह से नहीं जानते पहचानते, तो वो फिर बच्चा थोड़ा सा परेशान। प्लेटफॉर्म है ना बच्चों को, बल्कि इनकी झिझक ख़त्म होती है, कॉन्फिडेंस इनमें आता है, बात करने का सलीका आता है, लोगों के सामने बैठने का, उठने का। ये जितने भी इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं जिनमें कोई अच्छा काम हो रहा है, ये काबिल बल्कि तारीफ़ ही है। तनकीद लोग करते रहते हैं, उलमा पे भी करते हैं। बड़ा जो आज फेमस कोई हमारे मजहबी कोई वो है ना स्कॉलर है, उसकी वीडियो के नीचे भी देख लें, लोग गाली निकाल के चले जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे बयान हो रहा है, नीचे कमेंट्स में लोग गाली दे देते हैं। बस लोगों का क्या है यार। अच्छा, अभी रिसेंटली पाक भारत जंग का एक बड़ा माहौल रहा और आपका तो ताल्लुक़ एक ऐसी जगह से है कि जहाँ पर तो मतलब ये माहौल ना भी हो तो वैसी जंग चलती रहती है। क्या कैसा माहौल था? एक शहरी की हैसियत से वहाँ खौफ था, एतमाद था, कैसी कैफियत थी? मैं समझता हूँ कि मोदी साहब जो थे ना, उनका क्योंकि लड़ने से पहले ना एक दूसरे का भरम होता है और ये होता है कि पता नहीं यार क्या बनेगा, वो जवाब देंगे, हम देंगे, फिर बात ये पता नहीं कहाँ तक जाएगी, तो पता नहीं उनके पास कितनी ताकत है। वो जो भरम था ना, वो मोदी साहब की वजह से उनका वो ख़त्म हुआ, तो उसमें वो जो है ना वो नाकाम हुए। लेकिन ये है कि हम पिछले दिनों भी कह रहे थे कि इसमें हम मोदी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने, उनको जो वहम था ना, वो वहम दूर करने में उन्होंने हमारी खिदमत और हमें एक भी कर दिया बहसीयत। तो चलो इस छोटी सी जंग से, छोटी सी टक्कर से ना ये पता चल गया कि केड़ा बड़ा है केड़ा छोटा है। तो लेकिन आप लोगों ने एज अ फैमिली, एज अ सिविलियन, एक आम बंदे के तौर पे क्या महसूस किया वहाँ पे? कैसी कैफियत थी, क्या माहौल था इन दिनों में जंग? हाँ जी जी जी। हाँ, ये था कि लोगों की तो मुख्तलिफ फीलिंग थी, कोई नानी घर जा रहा है, कोई दादी घर जा रहा है, कोई शहर। अच्छा, चिल दूसरे अच्छा। ये था नहीं, वो चिल नहीं, वो थोड़ा परेशानी भी थी ना कि भाई इतने गोला ना डिग पे, इतने बम ना आ जावे। हाँ जी, बल्कि आजम भाई मुझे कहने लगे अरशद भाई मैंने सुना है सियालकोट बड़ा मसला है, आप इधर लाहौर आ जाओ। अच्छा, इनके दरवाजे तो हर बंदे के लिए खुले हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, बड़े बड़े दिल के आदमी हैं। हाँ जी, आजम भाई के दरवाजे और इनका दिल बहुत बड़ा है, नो डाउट, सबके लिए खुले हुए हैं। दरवाज़ा भी इनका बहुत बड़ा है। हाँ, 2 गाड़ियाँ कट्टी अंदर आ सकती हैं और कट्टी बाहर जा सकती हैं। अच्छा, मैंने सुना कोई ब्रांड श्रैंड भी लॉन्च करने जा रहे हैं? हम ब्रांड शुरू कर रहे हैं, शलवार कमीज़, वेस्ट कोट और कैप का भी, और परफ्यूम इतर का भी, और उसके बाद तलबीना का भी। अरे जिंदाबाद। बस आपने दुआ करनी है, अल्लाह ताला आपको भरपूर कामयाब करे, जैसे अल्लाह ने आपको यूट्यूब की इंडस्ट्री में किया, बस इससे दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह आपको तरक्की दे। तो ये जो आपने ज़ेबतन कर रखा है, ये इसी का है, ब्रांड का ही आपके? नहीं, ये तो लोगों के ब्रांड हैं जो अभी तक हम पहन रहे हैं जी। तो अपना क्या नाम रखने जा रहे हैं इंशाल्लाह? बस जैसे ही हम इसको लॉन्च करेंगे फिर आपको भी इनवाइट करेंगे। आप इंशाल्लाह। क्या हाल है मोहम्मद भाई, खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका?
भाई। मोहम्मद भाई नाम है आपका, और मेरा नाम क्या है? उमर भाई। उमर भाई। मोहम्मद भाई, उमर भाई, ठीक है, थैंक यू। बैठे हैं, तशरीफ़ रखें जी। दुआ के भाई, जैनब के भाई, दुआ के पापा, जैनब के पापा के पास मैं प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अच्छा अरशद भाई, अपनी पसंदीदगी के एतबार से आपने बताना है, एक बड़ी उमूमी सी तनकीद होती है यूट्यूब की कमाई के हवाले से, जिसमें ज़ाहिर है वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी रिसेंट अपने दौरे में एक वो बयान दिया, उस पर आपकी क्या टेक है? उन्होंने कहा जी यूट्यूब की कमाई जो है वो जायज़ ही नहीं है, उसका इस्तेमाल करना है खाना। अच्छा, उसमें ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लेकिन हम फॉलो करते हैं कि इस चीज़ को, उसमें दो राय हैं। देखिए ना, कुरान की कोई आयत नहीं है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का इससे बिल्कुल अपोजिट नज़रिया है। हाँ, हम उसी को फॉलो करते हैं कि ना कोई इसके मुतालिक वाज़िह हदीस है, ना कुरान की आयत है। ठीक। अब इस पे उलमा ही अपनी कोई राय देंगे ना, तो राय मुख्तलिफ हो सकती है, बस एक किसी को हमने फॉलो कर लेना। बिल्कुल ठीक। तो हम फॉलो करते हैं कि नहीं वो जायज़ है जी, अगर उसमें हलाल का उनसर है तो वो बहुत थोड़ा है, बस उसकी बिना पे कोई सदका दे दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के और भी बड़े बयानात हैं, हाँ उस जी, पर तो ज़रा हमने बात की भी शादी वगैरह के वाले से। अच्छा, मैं यूट्यूबर आपने बताया दुनियादार तबका, तो रजब भट्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं आप या डक्की भाई को ज़्यादा पसंद करते हैं आप? पसंद करने का अक्सर इस लोग कहते हैं कि आपका ना फेवरेट यूट्यूबर कौन है, तो मैं कहता हूँ भाई हमारे फेवरेट यूट्यूबर वही उलमा है जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। नहीं, इन दोनों में से बताया ना आप। नहीं, उनमें से मेरा फेवरेट कोई भी नहीं है, लेकिन दोनों भाई हैं माशाल्लाह। ठीक। अच्छा, वो जो एक शहर में देहात के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वो भी इसी तरह का कंटेंट करते हैं, सादगी वाला। हाँ, शहर में देहात। और दूसरे नंबर पे आप ही के शहर से जो मुबश्शिर सिद्दीक साहब हैं, हाँ जी, वो भी कर। इन दोनों में से ज़्यादा पसंदीदगी किसके साथ है? कंटेंट तो मैं कभी कभार ही कोई नज़र पड़ती है, देखते हैं, लेकिन रेगुलर तो मैं अपनी वीडियो भी नहीं देखता। लेकिन यह है कि वो जो वीडियो बनाते हैं मुबश्शिर भाई, वो बनाते हैं, वो कोई फूड व्लॉगर है मेरा ख्याल, या वो कोई खाना वगैरह बनाते हैं, तो उनका एक अपना वो शोबा है। यार आप एक बंदे का नाम लेना, ना, ये ना, क्या ना, बात है? नहीं, ये क्या बात है? क्योंकि दोनों के शोबे मुख्तलिफ है ना। ठीक। वो चले आपके शोबे में आ जाते हैं। वो एक खातून है, अपने बच्चों के साथ बनाती हैं, कायनात उनकी बेटी का नाम है और वो उसका दूसरे, तो वो अपने बच्चों के साथ वीडियो बनाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं शिराजी पर, और फिर उसके बाद आता है वो बाबा बलोचिस्तान वाला बच्चा। इन तीनों में से ज़्यादा पसंदीदगी या वो जिस ज़्यादा कंटेंट किसका अपील करता है? अब आपने एक बंदे का नाम लेना है, वरना मैं नाराज़ वो जो रिदा नकाश है, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ, वो कंटेंट उनका अच्छा कंटेंट है, वो उनके कंटेंट में मजहबी रंग भी होता है। अब आके उन्होंने कुछ ज़्यादा फ़नी कर दिया, तो उनको वापस जाना चाहिए, ये उनको मैं मशवरा देता हूँ। ठीक। तो उसी कंटेंट की वजह से उनको फॉलोअर मिले हैं, उसी कंटेंट की वजह से उनको शोहरत मिली है, इज़्ज़त मिली है। तो बाकी यह है कि अभी तक वो बहुत अच्छा चल रहे हैं, अल्लाह उनके लिए बेहतर करे। और बाकी जो शिराजी को मैं नहीं जानता, माजरत, तो बच्चा शिराजी, तस्वीर शिराजी बच्चा, वो जो है व्लॉगर है, हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो दोनों तकरीबन सेम गिलगित बल्तिस्तान वाला शिराज, बाबा ची है जो, हाँ, ये दोनों बच्चे वो प्यारे हैं, दोनों ही प्यारे हैं माशाल्लाह। और ज़्यादा कंटेंट किसका अच्छा लगता है आपको? ज़्यादा कंटेंट देखे तो बंदा फिर है ना। मैं और इन दोनों के जैसे आपने हमारी बहन रिदा नकाश साहबा को एक मशवरा दिया, ऐसे शिराज के लिए कोई मशवरा कि ये ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है, या इसी तरह वो बच्चे बलूचिस्तान वाले के लिए, बाबा के लिए? मैं अक्सर कहता हूँ कि यार ये हमारे जितने फॉलोवर हैं ना, हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये ना हमें देखते हैं रोज़ाना, हमें फॉलो करते हैं, और ये ना हमारे कंधों पे ज़िम्मेदारी है कि भाई हमारे, देखे ना, मेरे अगर वो 5 या 7 बच्चे हैं तो मुझ पे उनके कुछ हकूक़ हैं ना, ज़िम्मेदारी हैं। इसी तरह जितने भी मेरे फॉलोवर हैं, मेरी ज़िम्मेदारी है कि उनके लिए मैं क्या बना रहा हूँ रोज़ाना, उनको क्या दे रहा हूँ। तो बस ये है कि सिर्फ़ फ़न में ना रहें, और सिर्फ़ एक मजहबी सोच, वो जो इंतहा पसंद जिसको कहते हैं, वो ही ना लेके आएँ। एक प्यारा सा और मोहब्बत भरा और इखलाक भरा मैसेज रोज़ाना एक दिया। अगर मैं तो अक्सर कहता हूँ यार आप अच्छी जो काम कर रहे हैं ना करते रहें, लेकिन कम से कम ये नियत कर लें साल में एक, या महीने में एक, या हफ्ते में एक वीडियो ऐसी ज़रूर हमने बनानी है जिसका ताल्लुक़ हमारे दीन से होगा, अखलाक से होगा, बच्चों की तरबियत से होगा। बिल्कुल ठीक हो गया।
तो बस मैं इनको ये मशवरा दूंगा भाई अपना काम करते रहें, लेकिन एक वीडियो ज़रूर ऐसी बनाएं जिसके लगे कि हम मुसलमान हैं और उसमें कोई बच्चों की तरबियत के हवाले से पैगाम भी हो जाए। बिल्कुल ठीक बात। हदीस का मफहूम है कि जब भी आप किसी ऐसे शख्स से मिलें जिससे आप मोहब्बत का इज़हार करते हो तो उसको बता दें कि भाई मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे और मेरे तमाम देखने वालों को आपसे बड़ी मोहब्बत है, आपके काम की वजह से, आपकी दीन के मोहब्बत की वजह से, और जिस शख्स से आप प्यार करते हैं उसको आप वो तोहफ़ा देते हैं जो आप अपने लिए भी पसंद करते हैं। तो हम आपके लिए इस ईद की मुनासबत से एक अतर लेकर आए हैं, मैं चाहूँगा कि आप इसको इस्तेमाल भी करें। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका।